नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम, कैमरामैन समूह के साथ आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाया हूं जो कि आपको सुनना चाहिए और लास्ट तक बने रहना चाहिए, जिसका नाम है ब्रेन हैमरेज। हमारा टॉपिक है ब्रेन हैमरेज। क्या आप ब्रेन हैमरेज के बारे में जानते हैं? इसे भले ही मस्तिष्क आघात और दिमाग की नस फटना भी कहा जाता है। ये दिमाग से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है जिससे दुनिया भर में हर साल बहुत बड़ी संख्या के लोग मौत के शिकार बनते हैं। बहुत से लोगों को लकवा हो जाता है और बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में इस बीमारी के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए ताकि इसके रीजन्स और सिम्टम को पहचाना जा सके, समय रहते बचाव के उपाय किए जा सके। इसलिए आज हम डेली बिट्स के इस ब्लॉग में हम आपको ब्रेन हैमरेज से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है। ब्रेन हैमरेज एक तरह का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरी यानी धमनी के फटने से होता है। ऐसा होने पर आसपास के टिश्यूज में ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रेन हैमरेज से होने वाली ब्लीडिंग ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के कारणों के बारे में। ब्रेन हैमरेज होने से बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। भले ही हम हाई ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम समझने लगे हों, लेकिन छोटी सी दिखने वाली ये प्रॉब्लम ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकती है, क्योंकि हाई बीपी लंबे समय तक रहता है और इतने समय से ये ब्लड वेसल्स को कमजोर बना सकता है। ऐसे में कई हाई बीपी पेशेंट को हमेशा ब्रेन हैमरेज का खतरा बना रहता है। ट्यूमर, कई बार ब्रेन ट्यूमर भी ब्रेन हैमरेज का कारण बन जाता है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में अनियंत्रित सेल का संग्रह होता है। तीसरा है सिर में होने वाली इंजरी। सिर में अचानक तेज और गहरी चोट लगना भी ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकता है। ज्यादातर 50 साल से कम उम्र में लोगों को इस तरह का ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एन्यूरिम्स, ब्रेन हैमरेज में आर्टरी का बाहरी हिस्सा कमजोर होने से आर्टरी में सूजन आने लगती है, जिससे एन्यूरिम्स कहा जाता है। आर्टरी की सूजन के कारण आर्टरी फट जाती है, जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है और ऐसे में ब्रेन हैमरेज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। चौथा है एमिलाइड एंजियोपैथी। इस प्रॉब्लम से ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन जमा शुरू हो जाता है, जो ब्रेन हैमरेज की ओर भी ले जा सकता है। ब्रेन हैमरेज के रीजन जानने के बाद अब हम जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज होने के सिम्टम। ब्रेन हैमरेज होने पर इसके सिम्टम या तो अचानक दिखाई देने लग जाते हैं या फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। ब्रेन हैमरेज के सिम्टम क्या होंगे ये इस पर डिपेंड करता है, और ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में हुई है, कितनी ज्यादा हुई है, उसके कितने टिश्यूज को खत्म कर दिया जाता है, ब्रेन हैमरेज के सिम्टम को हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सिम्टम दिखने पर ब्रेन हैमरेज की पॉसिबिलिटी को समझें और डॉक्टर से तुरंत मिलें। इसके क्या हो सकते हैं कारण? सिर में अचानक तेज दर्द होना, सुस्ती फील होना, मुंह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, बोलने और समझने में परेशानी महसूस होना, बॉडी पार्ट में सुन्न हो जाना, बॉडी पार्ट में कोऑर्डिनेशन न रहना, सिर चकराना जिससे खड़े होने और बैठने में दिक्कत होना, आई साइट में बदलाव होना और लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होना। ब्रेन हैमरेज कई तरह का होता है, इसके बारे में जानना भी बेहतर होगा। पहला है इंट्रासेरेब्रल ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज के इस टाइप में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। दूसरा है सबरकाइनाइड हैमरेज। इस तरह के ब्रेन हैमरेज में ब्रेन और उसे सुरक्षित रखने वाली मेम्ब्रेन के बीच में ब्लीडिंग होती है। तीसरा है सबड्यूरल हैमरेज। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को ड्यूरा कहते हैं। जब ड्यूरा की निचली सतह में दिमाग के हिस्से में ब्लीडिंग होती है तो इसे सबड्यूरल ब्रेन हैमरेज कहते हैं। चौथा है एपिड्यूरल हैमरेज। जब ब्रेन और स्कल्स यानी खोपड़ी के बीच ब्लीडिंग होती है तो ऐसे एपिड्यूरल हैमरेज कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज से बचाव कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, हाई बीपी की प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। ब्रेन हैमरेज के बहुत से केसेस में हाई बीपी ही ब्रेन हैमरेज का कारण बना है, इसलिए इसे समय रहते ठीक कर लेना चाहिए, बेहतर होगा। इसके लिए हाई बीपी के मेडिसिन लेने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी हाई लाइफ स्टाइल अपनाना जरूरी है। दूसरा है सिर पर अचानक लगने वाली चोट से तो आप निश्चित रूप से नहीं बच सकते, लेकिन अपने सिर का ख्याल रखकर इस खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर पर हेलमेट लगाने की आदत डालकर, जो कभी अचानक होने वाली एक्सीडेंट में सिर को गहरी चोट से लगने से बचाएगी। नंबर 3, सिगरेट और ड्रग लेने वाले की दिमाग की नसें बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए अगर ब्रेन हैमरेज को बचना है तो इन सब चीजों को बाय बाय कहने की जरूरत है। अब आपको ब्रेन हैमरेज से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी। ब्रेन हैमरेज के जिन सिम्टम के हमने बात की उसमें से कई सिम्टम दिखने पर डॉक्टर ब्रेन हैमरेज का डायग्नोसिस करता है, क्योंकि इसका पता बाहर के शरीर को देखकर नहीं लगाया जा सकता है।
डॉक्टर द्वारा रेडियोलॉजी करवाई जा सकती है, जिसमें सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जैसे टेस्ट से यह पता चलता है कि अगर ब्रेन हेमरेज है तो ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हुई है। कई बार स्पाइनल टेस्ट भी किया जा सकता है, जो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है या नहीं। इस टेस्ट में स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी में सुई लगाकर एक लिक्विड निकाला जाता है, जिसका टेस्ट करने से ब्लीडिंग के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ब्रेन हेमरेज कंफर्म होने के बाद पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और ब्रेन हेमरेज की कंडीशन को ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी को आसान बनाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद ली जाती है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है, किस तरह का होता है, इससे बचने के तरीके में अब आप जानते हैं कि इसके लिए इस बीमारी में अपनों का बचाव करिए। और डेली बीट्स उम्मीद करता है कि आपको अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए इस ब्लॉग में आपकी हेल्प कर पाएगा। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल डेली बिट्स पर विजिट करें, ताकि आपको हर इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मैं शुभम, कैमरामैन सोमू के साथ।